हल्का ना तो एक बार मान लिया काट की हांडी है, एक बार चढ़ गई दोबारा नहीं चढ़ेगी। या हमें बास के हाँ हम भी जाना सोनिया दून बेटी है पेटवाड़ की, हमारी भी बेटी है, सतरौड़ की बेटी है वह अरियो ने को जानता है कोनी दो तेरा खैर छोरियां का तो बकस दे, इन्हें सारा मामला खराब कर दिया। वो अपनी जात बचाने के लिए अपना खून के घूंट पीगी, लेकिन इस भाई ने आज को मैं उसने जानता है बेटी के घर चले जाते ना उसका पानी भी नहीं पिया कर दे, पैसे लेने तो दूर की बात। जो चर्चे चल रहे हैं तो सीधा सीधा आप जस्सी पेटवाड़ की तरफ उंगली कर रहे हैं। नहीं वो तो सभी हल्का वाले कह रहे हैं। क्या जस्सी पेटवाड़ के गले में अब गाटर है? हाँ गाटर है, उनका सिरिया कौन है, इनका तो गाटर भी गाटर है, गोडे नुमान बिक जाएगा, ब्याह में चला जाएगा। कहाँ करेगा? ये तो बेटियों के छोटी छोटी 2-2 साल की बेटियों के गुल्लक के पैसे इसना तो चादर बिठा के बैठ गया परेशान थे। करने वाले तो और थे, फिर तेरे आका से पूछ के ये बता दे कि भाई करने वाले कौन थे, वो उनको बता, साहब को नहीं मिले। 28 करोड़ का जो ये बता रहा है जी, वो 28 करोड़ नहीं थे, ये 10 लगाना भूल गया। वो जितना उसका महीना का खर्चा है ना उसकी, वहां तो एक उनके कंपनियों में तो एक आदमी की एक दिन की सैलरी है। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे भैया ने राम राम। हरियाणा की राजनीति में जो उछाल आया है आज से 3 साल पहले, जैसे कि आप भी देख रहे हैं, एक साइड से कैप्टन अभिमन्यु जी, एक साइड से जस्सी पेटवाड़ और एक साइड से उम्मेद लोहान, जो नारनौंद की राजनीति में उथल पुथल स्टार्ट हुई है। उसी बीच आज हम बात करेंगे, हमारे साथ शमशेर मौर्य जी है। सबसे पहले शमशेर मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपको और आपके क्रांति हरियाणा न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप मार्केट कमेटी बास के चेयरमैन बनाए गए हैं। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आज मार्केट कमेटी की अगर बात करें, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि जो बास मार्केट कमेटी है उसके अंदर काम नहीं हो रहे, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरे को बने हुए आप ये बोर्ड पर देख रहे होगे, ये जो तारीख है 13/11/25 को मैंने मार्केट कमेटी बास मार्केट कमेटी के चेयरमैन का चार्ज लिया था जी। और उसके बाद बास मार्केट कमेटी में हरियाणा की पहली मार्केट कमेटी है जिसमें 2.25 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, और मैं मंजूर करवा के लेके आया हूँ कैप्टन साहब के आशीर्वाद से। और ऐसा किसी मार्केट कमेटी में नहीं है अब तक कि भाई हमारी मार्केट में जो व्यवस्था है, मार्केट कमेटी में हमारी जो बिडिंग का है, लिफ्टिंग का है, जो सिस्टम है इतना बढ़िया चल रहा है। जैसे श्याम सिंह राणा जी आए थे पीछे, वो चंडीगढ़ मीटिंग में भी इस बात के चर्चे हुए थे कि भाई बास मंडी, बास और खांडा मंडी दोनों की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। यहाँ पर बायोमेट्रिक का, गेट पास का, अगर साइट बंद हो जाती है तो हम मैनुअल गेट पास लगवा देते हैं। मैनुअल गेट पास में किसान को परेशानी नहीं हो। हमारी सबसे बड़ी वो है इच्छा कि भाई किसान को मंडी में आने के बाद एक तरह की भी परेशानी नहीं हो। हमारी मंडी में सभी तरह की व्यवस्था है। लेकिन प्रधान जी, उसी बीच अगर हम बात करें किसानों की, सुरेश कोच जी आए। अगर हम बात करें आपके, अगर आप भाजपा से हैं, अगर विपक्ष की बात करें, जस्सी पेटवाड़ जी भी आए थे, तो आप ये मंडी के ऊपर जो उथल पुथल थी, आने और जाना का जो ये ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, जो किसान यूनियन के जो साथी हैं वो तो किसानों को हित में अगर छोटी मोटी समस्या होगी तो हर मंडी में जाओगे, लेकिन जो विधायक हैं हमारे जी इस एरिए के नारनौंद से, वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करवाने के लिए मंडियों में आते हैं। मंडियों में आते हैं, किसी अधिकारी से बात करते हैं, स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। अधिकारी के साथ बात करनी है तो स्पीकर ऑन करके बात करने की ये कोई सभ्यता नहीं होती। भाई अधिकारी से जो समस्या है मंडी की, बांस और खांडा मंडी में तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। अब जिस दिन विधायक जी बांस मंडी में आए थे उससे पहले परचेज शुरू हो चुकी थी जी, और वो झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते हैं कि मैंने बांस मंडी में परचेज शुरू करवा दी, खांडा में शुरू करवा दी। यहाँ तो उनके आने से पहले ही परचेज शुरू हो चुकी थी। अब उनका तो वो जाने आएंगे, किसानों से मिलकर जाएंगे। आपने कहा था सुरेश कोच जी तो मेरे भाई हैं, सुरेश कोच जी तो हमारे, तो उस मामले पे आपका क्या संदेश? नहीं, भाई तो हैं बड़े, देखो एरिए के, एक क्षेत्र के हैं, भाई हैं। उन्होंने अपने साथ काम भी किया है काफ़ी पहले, लेकिन वो उनका आना जाना लगा रहता है। उनका वेलकम, आओ मंडी में बैठेंगे, चाय पिलाएंगे। लगभग फसल अब किसानों की खरीद ली गई होगी, सीजन अब खत्म भी हो गया है। 3-4 दिन का और फसल का रह रहा है खेतों में। मैं आज जैसे सुबह सुबह खेतों में गया तो देख के आता 3-4 दिन में और फसल मंडियों में आ जाएगी।
और मंडियों से फिर 30 अप्रैल से पहले पहले मंडी पूरी की पूरी, बांस और खांडा मंडी, तो मैं विश्वास और दावे के साथ कहता हूँ दोनों खाली हो जाएंगे। तो ये थी मंडी की बात। अगर इसी दौर में अगर हम आ जाए राजनीति की उथल पुथल जो चल रही है अपने हरियाणा के अंदर, खासकर नारनौल हल्के के अंदर जो राजनीति ने अभी से पांव उठा लिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? राजनीति के तो उथल पुथल का तो ये है कि भाई जो जैसे मान लिया नारनौल हल्का वासियों से काफ़ी बड़ी भूल होगी जी भाई, उन्होंने कैप्टन साहब को कम मत दिए, दूसरे को ज़्यादा दे दिए, वो जीत गया। कैप्टन साहब जैसे 14 से 19 तक सत्ता में थे, इतने अच्छे अच्छे काम किए नारनौल हल्के के लिए, अगर उनको 2 टर्म और मिल जाती तो हमारा हल्का आप ये देखो भाई 90 हल्कों में सबसे 1 नंबर पर होता। आज भी रिकॉर्ड की बात है ये। अगर भाई इस स्टेट में मुख्यमंत्री भी हुए हैं, उप मुख्यमंत्री भी हुए हैं, बड़े बड़े कद्दावर मिनिस्टर भी हुए हैं, लेकिन किसी ने भी किसी के हल्के में भी रिकॉर्ड की बात है, आप नोट कर लो, आप निकलवा के देख लेना चाहिए, नहीं तो मैं कागज दे दूंगा। अगर भाई 4 कॉलेज, 4 ITI, 1 उपमंडल नारनौल को बनवाया, खेड़ी चौपटा उप तहसील बनवाई, बास को उप तहसील थी उसको तहसील का दर्जा दिलवाया। ये जो काम है ना उनके टाइम के काम हैं, वो काम मैं नहीं मानता कि भाई ये विधायक उनके ऊपर मरम्मत भी करवा देगा। अगर हम बात करें, आपने कहा कि कैप्टन अभिमन्यु जी ने वो सारे काम करवाए हैं, फिर भी अगर हम बात करें नारनौल हल्के के अंदर कैप्टन अभिमन्यु जी की हार का कारण क्या रहा? हार का कारण क्या है? अब हम बात करें सोनू लाटा के बाद शमशेर मोर एक ऐसे शख्स हैं जिसको कैप्टन अभिमन्यु की दाई बाई हाथ बोले जाते हैं, 2 शख्सों से आप एक हैं। हार का क्या कारण है? कैप्टन साहब ने 2009 से चुनाव शुरू किया था जी। हर बार उनके 20-25% वोट बढ़ रहे हैं हर बार, लेकिन जो विरोधी पक्ष है वो क्या सोच रहे हैं कि भाई ये जैसे पढ़े लिखे हैं कैप्टन साहब जी, सामाजिक आदमी हैं जी, आर्य समाजी परिवार से आते हैं, और ये जो आम लोगों का भला सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि भाई जैसे शर्मा जी मेरे पास आएंगे, इनका कोई काम है तो मैं उनके कहने के बाद करूंगा, वो उनका एरिया का कोई सामाजिक कार्य है तो वह बैठे बैठे कर दिया करते चंडीगढ़ जी। लेकिन ये लोग बहकावे में आगे हैं, एक जाति विशेष के लोग बहकावे में आगे, और उन्होंने बहकावे में आके ये सोच लिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी, लेकिन एक जाति से कभी किसी की सरकार नहीं बनी। सभी जातियों का भाईचारा, जैसे आजकल कैप्टन साहब कर रहे हैं जी, सम्मेलन, भाईचारा मिलन समारोह जी, सभी जातियों को इकट्ठा करके सभी का भाईचारा, जो 15-20 साल पहले जो भाईचारा हुआ करता, उस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले कुरुक्षेत्र में था प्रोग्राम, कल जैसे हांसी मजाट धर्मशाला में था, ये प्रोग्राम पूरा हरियाणा में होंगे। हरियाणा का जो भाईचारा 15 साल 16 साल पहले जो भाईचारे में दरार आ गई थी, जो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण होया करता, उसको दोबारा बनाने के लिए ये इस बात का बीड़ा उठाया कैप्टन साहब ने कि भाई इसको सामाजिक ताने बाने को दोबारा से 2008-9 में जो भाईचारा हुआ करता उसी लाइन पर लेके चले। जैसे कि आपने कहा कि कैप्टन साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, तो विपक्ष में जो बैठे हैं क्या वो अनपढ़ हैं? वो विधायक जी ने तो 2005 में तो 10वीं करी, 2007 में उन्होंने +2 करी, वो उनका हलफनामा है जी। और फिर 2007 के बाद 2022 में जाके उन्होंने BA करी। उनका हलफनामा की बताऊं मैं, वो सच्चा है। उनके अनुसार तो अगर हम बात करें PM और CM के ऊपर भी बात हुई थी। जिस आदमी की जैसी सोच होगी ना, अब वो PM की और CM की डिग्री का तो वो कह रहे हैं, डिग्री का आगे काउंसलर लिखा है जी। काउंसलर का तो काम हो है लोगों ने समझाना, जो लोग रास्ते तो भटक गए हूँ उनने समझाने का काम काउंसलर का हो है। ये तो खुद है रास्ते तो भटकिया हुआ प्राणी है जो अनाप शनाप बोलता है। अब पीछे आपने देखोगे, आप भी शायद उसमें पंचायत में होगे, जो हरियाणा की सर्वखाप भाईचारा पंचायत थी जिसमें सिंधु परिवार और सतरोड़ खाप को सम्मानित किया गया था जी। यो जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सतरोड़ खाप का जो भाईचारा है, उस सेनानियों को ये तो कुछ चुनिंदा और बेकाऊ आदमी हैं और ये तो कैप्टन के वर्कर हैं। वहां पर आप जाके देखोगे 200 के आसपास तपे और खाप थी और उन्हें को ये बता रहा है कि भाई वो खाप ही नहीं थी जी। जबकि इसके गांव में सतरोड़ के प्रधान रहे काफी लंबे समय से, उस गांव पेटवाड़ से आता है जिसमें महान हस्तियां हुई। और ये दुर्भाग्य है अगर भाई ऐसे ऐसे आदमी को विधायक बना दिया इस हल्के ने, सोचा समझा नहीं। तो जो कल भाईचारे का सम्मेलन था, मिलन समारोह था,
उसमें भी कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बात कही कि संस्कार और अपने बच्चों को बचा करके रखना, ऐसे लोग आजकल घूम रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? उस पर यही है जो कैप्टन साहब ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जो हमारा समाज है, या फिर जैसे कि आपके विपक्ष के नेता है जस्सी पेटवार जी, या फिर उधर उस साइड में बातें थी, वो तो जो जैसे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं वो तो पूरा हल्का को दिख रहा है। लोगों से 5-5, 10-10 लाख रुपए ले लिए, तेरे को ये लगवा दूंगा, तेरे को ये लगवा दूंगा। आज भी इस हल्के के 50-100 बालक हैं, मैं आपने बता दूंगा कि कौन से गांव के हैं, और मैं उससे भी जवाब मांगू। जिसके रुपये ले रहे हैं उनके दे दे भाई, जिन आदमी के रुपये ले रहे हैं उनके जाके दे दे। और यो उस आदमी तो बराबरी करे है कैप्टन साहब थे, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? बताओ आप किस चीज में मुकाबला है, आप पे बता दो। मैं उस भाई से ही पूछूं, वो जितना उसका महीना का खर्चा है ना, उसकी वहाँ तो एक उनकी कंपनियों में तो एक आदमी की उस एक दिन की सैलरी है। तो अगर हम करें सैलरी पे बात आ गई, पैसों पे बात आ गई, तो एक 28 करोड़ रुपए का मामला चला हुआ है। हाँ, वो भी इनका आरोप था, वो निराधार आरोप है। वो ये काउंसलर तो कहते हैं अपने आप को जी, वो इनको ये नहीं पता अगर भाई सरकार ने कितने रुपए दिए थे, और वो कैप्टन साहब को नहीं मिले। वो 28 करोड़ का जो ये बता रहा है जी, वो 28 करोड़ नहीं थे, ये दशमलव लगाना भूल गया। दशमलव तो दूसरी क्लास में सिखा दे हैं। अरे वो अपने काउंसलर का वो 2 करोड़ 82 लाख रुपए थे शर्मा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उस भाई से भी पूछना चाह रहा हूँ, उसने चश्मा लगा के अच्छी तरह देख ले, वो 28 करोड़ नहीं थे, 2 करोड़ 82 लाख थे। और 2 करोड़ 82 लाख भी कैप्टन साहब ने लेने से मना कर दिया था। वो आज भी है बड़े बड़े इंग्लिश अखबारों में, वो उनकी मैं कटिंग ला के दे दूंगा अपना, और समाज ने देखनी है तो उनको भी दिखा दूंगा। अगर कैप्टन साहब ने ये कहा था ये टैक्स पेयर की कमाई है, मैं नहीं लेना चाहता, और फिर सभी को मुआवजा दे रहे थे, तो उनको अकेले को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो 2 करोड़ 82 लाख रुपए उनकी मदर का अकाउंट में आए, उनके भाई का अकाउंट में आए। और वो पैसा भी उनकी क्या रीस करेगा, वो पैसा भी कैप्टन साहब ने वो गरीब कन्याओं की शादियों पर लगाया, और उसका गवाह है 2017 और 18 हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर, वो भी आए थे। वो 1,01,000 रुपए के सभी लड़की बेटियों को चेक देके गए थे। और ये कहां था जब 16, 17, 18 में? ये था नहीं यहां पर। इसका सतरोड़ का एक भाई गई, मां बहनों की बेइज्जती होने लग रही थी वहां पर, और इसने एक बार भी नहीं किया। बोला अरब ये कहता है कि मैं जानता हूं ये तो निर्दोष बच्चे थे, करने वाले तो और थे। फिर तेरे आका से पूछ के ये बता दे कि भाई करने वाले कौन थे, वो उनको बता दे। तेरे को पता तो है, क्यों तू उस पार्टी का है नुमाइंदा, वो बता दे वो करने वाले कौन थे। सतरोड़ का भाईचारा में इस हरियाणा की खाप पंचायतों में सामने आके बता दे तेरे में हिम्मत है तो। वहां से एक शाम को क्लिप आ जाती है 2 करोड़ 82 लाख के 28 करोड़ बोल दे। अक्सर लगाता नहीं, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलता है, खुद को एक अक्षर नहीं आता, दशमलव तो लगाना दूसरी क्लास में सिखा देते हैं, अपने आप को काउंसलर कहता है। वो 2 करोड़ 82 लाख और प्लस 3 साल की सैलरी कैप्टन साहब ने, और उनकी मदर के उससे 50 लाख रुपए अलग से दे के ना बेटियों की शादी करी जी। और उसका मुकाबला कहां करेगा? ये तो बेटियों के छोटी छोटी 2-2 साल की बेटियों के गुल्लक के पैसे इसने तो चादर बिठा के बैठ गया परिश्रम में। 2-2 साल की बेटियों ने गुल्लक तोड़ के इसको पैसे दिए। आज इसको 1.5-2 साल हो गए। एक इस पूरे नाडू दलका में को 2 बेटी 4 बेटी 5 बेटी किसी की शादी करके दिखा दो। बहुत गरीब परिवार हैं, कितनी अपना गुजारा नहीं कर रहे। कितनी बेटी की शादी हुई थी उस टाइम? उस टाइम पे 350 के आसपास 2-3 बार 350 बेटियों की शादी हुई। उसमें कैप्टन साहब ने अपने घर से भी पैसा लगाया, वो जो सरकार से मिला वो तो लगाया, घर से भी लगाया, अपनी सैलरी का भी 3 साल का पैसा उसमें लगाया। इसको भी तो सैलरी मिलती है। किसी गांव में दिखा दो मैंने, गोड्डे निवान बिक जाएगा, ब्याह में चला जाएगा, 500 रुपए के नादान गा लिया होगा, चलो सामाजिक रीति रिवाज गा लिया, लेकिन उस गरीब परिवार की मदद भी कर दो। किसी ने 1-2 लाख रुपए दे दो सैलरी में से, 1 महीने की सैलरी लगा के दिखा दो। आज मैं कहता हूं मेरी जो मार्केट कमेटी की सैलरी है, मैं 3 साल की टर्म है कि मेरी 4 साल की टर्म है, मैं 1 पैसा घर नहीं ले जाऊंगा, सारा का सारा का उछाल बता दूंगा। दे के दिखाओ।
तो समाज के अनुसार जिस तरह से आपने कहा, वो पैसा एक बार आप बता भी दे, वो जो पैसे का जिक्र था कि वो एक कह रहे हैं कि 14 करोड़ का मामला है या 28 करोड़ का मामला। वो जब सरकार ने जब वो कराया, जैसे कोठी जड़ गई कैप्टन साहब की, सरकार ने वो जब सर्वे करवाया तो वो 14-15 करोड़ रुपए में उसको तैयार होना था जी। कैप्टन साहब ने मना कर दिया था, हम कोई पैसा नहीं लेते जी। लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार पूरा हरियाणा में जहां जहां प्रतिष्ठान जड़े थे, पूरा हिंदुस्तान में एक ही मामला ऐसा आया आज तक, अगर किसी राजनेता की कोठी को स्पेशल टारगेट करके जलाया गया हो, नहीं तो आज तक नहीं हुआ भाई। बसों में आग लगा दी, गाड़ियां फूंक दी, मकान किसी का नहीं जलाया गया। और मकान से नहीं, बच्चे थे, औरतें थी, उनकी बूढ़ी माँ थी, सुनने में आया उनके पशु भी जलाए गए। हाँ, उनके कुत्ते को भी मारेगा, टारगेट करेगा उनका डेयरी फार्म पर जाके न भैंसों को भी मारेगा। वो तो कोई भला आदमी था जिसने भैंसों के रस्से काट दिए, नहीं तो बेचारे वो पशु भी जलते उसमें जी। ये तो बुरा हाल था उस टाइम का। और इसको पता नहीं, ये नहीं करे नहीं मेरे को पता है, गरीब बच्चे फंसा दिए। अरे तेरे को पता है तो भले मानस बताए तो दे जी, बताने में क्या लग गए, फिर बता, खुलासा कर दे जी। ये तो वाहियात की बातें करता है मोर साहब। एक हरियाणा के अंदर जिस मोर साहब पुराने इलेक्शन की बात करें, अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो सरिये नाड़ में सरिये की बातें हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये तो नाड़ में सरिया वाली तो जैसे मान लिया बोल दिया, सरिया की तो बोल दिया। सरिया तो जैसे 2019 में हार गए कैप्टन साहब, 2024 में हार गए जी। आज वो तो उनका तो निकल गया जी। वो तो आज समाज का भाईचारा बनाने के लिए पूरा हरियाणा में अपने सम्मेलन करवा रहे हैं, लोग उनको बुला रहे हैं कि भाई सामाजिक ताना बाना कैसे बने जी। और जो सभ्य परिवार से होते हैं उन्हीं को आमंत्रित किया जाता है। जिसके नाड़ में गाटर हो, आज जो चर्चे चल रहे हैं, तो सीधा आप जस्सी पेटवाड़ की तरफ उंगली कर रहे हैं। नहीं, वो तो सभी हल्के वाले कह रहे हैं। क्या जस्सी पेटवाड़ के गले में अब गाटर है? हाँ, गाटर है उनका, सरिया का इनका तो गाटर है। जो सामाजिक समारोह कैप्टन साहब के पूरा हरियाणा में चल रहे हैं जी, वो सामाजिक समारोह कभी आपने विधायक जी का देखा है? पूरा नारायण हल्का में किसी गांव ना जाके सम्मानित किया हो? क्यों? पहले तो बुका के वोट ले गया। मैंने पहले भी बोले आपको, मान सम्मान की जहां तक बात आवा ना, इसका गांव की बेटी है जी। तो आप सोनिया दुवन की बात कर रहे हैं। सोनिया दुवन इसके गांव की बेटी है जी। वो बेटी हमारी भी बेटी है। वो 2 लाख रुपए इसको दे के आई जी। अरे हमारा समाज में पहले ये होया करता, बड़े बुजुर्ग अपने बेटी के घर चले जाते ना, उसका पानी भी नहीं पिया कर दे, पैसे लेने तो दूर की बात। इसने तो उसके भी 2 लाख रुपए ले लिए। और फिर इलेक्शन जीतने के बाद इलेक्शन में उसके इसकी रैली में इलेक्शन में उसके साथ तो बदतमीजी हुई, वो बेटी बर्दाश्त कर गई। क्यों? गांव में उसको इस बात की शर्म थी कि वह गांव वाले ये कहेंगे वह गांव का विधायक बनता। इस बेटी ने सारा मामला खराब कर दिया। वो अपनी जात बचाने के लिए अपना खून के घूंट पीगी। लेकिन इस भाई ने आज को मैं उसने जानता है को नहीं। अरे हमें बास के, हाँ हम भी जाना, सोनिया दुवन बेटी है पेटवाड़ की, हमारी भी बेटी है, सतरौड़ की बेटी है वह। अरियो को मैं जानता है को नहीं। 2 लाख रुपये उसने चंदा दे रखा है। छोरियां का तो बकस दे, किसी छोरी की शादी करना तो दूर की गया, तो छोरियां के पीछे लेके खान लग गया। वहां तो कम से कम भाई उनका तुम 5-6 रुपये गला ला के दे आंदा उल्टे, ले बेबे तेरा मान सम्मान तेना मेरा टाइम पर मदद करी, आज मैं तेरे वाले भाई मेरा ठीक है 2.5-3 लाख रुपये तनख्वाह, आज से भत्ते वगैरह मिले हैं, अच्छा ठीक है, पूरा लखन है, खूब रुपये चंदा दे रखा भाई। लड़कियां का तो मैं रखूँ कोई। फिर मैं कहूंगा उससे बात का जवाब देने खातिर। काउंसलर अपना आप को काउंसलर कहता है और अपने गांव की बेटी, उनकी भतीजी है, पोती है, उसको पता न्यू कहता है मैं जड़ता ही नहीं। ये काउंसलर के लक्षण हुए हैं। काउंसलर तो दूसरे के मामले सोल्व कराया करे, दूसरे जो राह से भटक रहे हो उनने सुलझाया करे। ये खुद राह से भटका हुआ है, इसको कहां से काउंसलर मानेंगे भाई? वो आप बाकी आप देख लो, अगर मानते हो तो देखो। हल्का ने तो एक बार मान लिया, काट की हांडी है, एक बार चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ेगी, या मैं विश्वास और दावे के साथ कहूं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि
प्रोफेसर राम भगत के साथ हुआ था, क्या हरियाणा में ऐसा ही जस्सी पेटवाड़ के साथ हाँ होगा। नारायण दल क्या? ये देखो, आप हल्कम जाके देखोगे, आप भी तो यहीं से हो जी। आप गांव गांव जाके देखोगे, मेरा बास गांव है, बास गांव में यूं काफी अच्छे मार्जिन से जीता। और बास में बताओ यूं लिस्ट निकाल के दो विधायक निधि से इसने कितने पैसे दिए हैं। मैं तो 6 महीने का छोटा सा समय है मेरा जी। मन ने बास मंडी के लिए क्या किया है, और यो इसका कितने अरसा हो गया, इसको 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है। ये बताओ, बास मंडी है, खांडा मंडी है, नारायण मंडी है। क्या आपको आज तक मंडी में कोई पैसा नहीं मिला? मैं ये नहीं बास की नहीं कर रहा, नारायण हल्के में 6-7 मंडियां हैं जी। बास है, खांडा है, नारायण है, आप खेड़ी चोपटा चले जाओ, आप सिसाए चले जाओ, आप ये लोहारी चले जाओ, डाटा मसूद पर चले जाओ जी। किसी मंडी में इसने 5 रुपए भी पानी के लिए भी दिए हो। आप तो रुको भाई, बास में किसी मंडी में इसने 5 रुपए नहीं दिया आज तक। तो और फोटो सेशन के लिए मंडियों में चला जाता है। अभी अरे तो किसान, किसान का बेटा बताओ अपना आपने, किसान का बेटा बताओ। तो किसान अगर उन मंडिया में दुखी है पानी के लिए या और किसी चीज के लिए, तो तू भी तो व्यवस्था करवा दे, तू इस हल्का का विधायक है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना तो कोई भी लगा देगा, मैं भी लगा दूंगा, वो भी लगा लेगा। मेरा उससे यही सवाल है कि भाई तू फोटो सेशन करवाता वहां अगर किसान परेशान को जनहित की सुविधाओं से वंचित है किसान, तो तू तेरी उस निधि से एक वहां शेड बनवा दे, वहां पर किसान आराम कर लेंगे। बास मंडी में तो ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ रेस्ट हाउस है, किसानों के खाने के लिए कैंटीन है, सारी व्यवस्था है, किसान आराम भी करते हैं, और वाटर कूलर भी लगा रखे, सारी व्यवस्था है। जैसे ये लोहारी मंडी है या और सिसाई मंडी है, वो पक्की मंडी नहीं है, कच्ची मंडी, उनमें व्यवस्था नहीं हो पाती जी। वो विधायक अपनी उससे करवा दे। अगर हम बात करें आपके कार्यकाल में, अभी अगर पिछले सालों की बात करें, तो आपकी मंडी में कितना जो गेहूं का लदान है या आदान प्रदान है कितना हुआ है? तो पिछले साल में मैं तो आंकड़े आपको ये दे देता हूं, मैंने निकलवा रखा है जी। पिछले साल पूरे सीजन में जी 6,11,951 क्विंटल माल आया था जी। और अब की बार सुविधाओं को देखते हुए आस पड़ोस के गांव के लोग जी, अगर बास मंडी में अच्छी सुविधाएं हैं जी, 19 तारीख लग 5,63,954 क्विंटल माल आ चुका है, जबकि 10 दिन का सीजन और बाकी है जी। और पिछली साल से डबल लिफ्टिंग हो चुकी है जी। पिछली साल 1 लाख कट्टे की हुई थी, कल 2.25 लाख कट्टे की जी लिफ्टिंग हो चुकी है। और हर तरह की सुविधा बहुत अच्छी है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है ये रे, आपको एक बार हमारे दोस्त को भी दिखाएं। आपको दिखा दूं, ये देखो पूरा का पूरा ऑन रिकॉर्ड है, आप आके देख लो, कोई भी चेक कर लो। क्या आपको अभी कर दूंगा। अभी जो मंडी का जो माल है आपका पूरा आ रहा है किसानों का या खत्म हो चुका है? आ रहा है, अभी हफ्ता 10 दिन हो रहा होगा, और 15 दिन में मंडी को पूरी लिफ्टिंग करके सभी को अच्छी तरह से संतुष्ट कर देंगे जी। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि नारायण हलके के लोगों ने एक आवाज उठा दी थी कि कैप्टन अभिमन्यु जी को जीतने नहीं देंगे। कहा जाता था कि कैप्टन अभिमन्यु के गले में सरिया है, लेकिन ये सरिया मोर जी के हिसाब से कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ की ओर दिखाई दे रहा है। उस सरिये का नाम कोई गाटर बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो आपकी नज़र में वो शब्द क्या है, कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर जहाँ तक किसान की बात करें, किसान की आप लोगों ने देखा कि हमारे हरियाणा के जो नेता थे, विपक्ष के नेता थे या किसान नेता थे, वो भी यहाँ पे पहुँचे, और क्या वो फसल उठा पाए? बायोमेट्रिक पे बहुत सारी बातें हुई, सुरेश को शमशेर मोर जी ने भी बताया, सुरेश कोत के आने पे भी जो सारी बातें हुई थी, उन बातों को लेकर के सारी बातें हुई। शेर जी, बड़ा ही धन्यवाद आपका हमारे इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद शर्मा जी आपका और आपके दर्शकों का जी। और इस गर्मजोशी के लिए फिर से आपका बार बार धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार। नमस्कार सर।